नमस्कार दोस्तों। द स्टोरी बूम यूनिवर्स में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह आपकी कल्पना की दुनिया है। पूरी कहानी में आपको केवल एक चित्र दिखाई देगा, बाकी हर दृश्य, हर चेहरा, हर आवाज़ और हर एहसास आपकी अपनी कल्पना में जन्म लेगा। क्योंकि मेरा विश्वास है, सबसे खूबसूरत फिल्म हमारी आंखें नहीं, हमारा मन बनाता है। अगर आपने इस कहानी के पिछले भाग नहीं सुने हैं तो पहले उन्हें अवश्य सुनिए, क्योंकि आज कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां वर्षों से बिछड़े दो भाइयों के बीच उम्मीद की पहली किरण दिखाई देने वाली है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, द स्टोरी बूम यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जो कहानियों को केवल सुनते नहीं बल्कि उन्हें अपनी कल्पना में जीते हैं। पिछले भाग में आपने जाना, पुराने रेलवे स्टेशन पर आरव को रोहन का बैग मिला, उसकी डायरी मिली और फिर लाल पतंग लिए एक रहस्यमयी व्यक्ति सामने आया। उसने कहा, मैं तुम्हें रोहन तक ले जा सकता हूँ, लेकिन उससे पहले एक सच स्वीकार करना होगा। आखिर वह आदमी कौन है और क्या सचमुच आरव अब अपने भाई से मिलने वाला है? तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। आरव प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ा था। उसके सामने एक अनजान आदमी था जिसके हाथ में वही लाल पतंग थी, वही पतंग जो बचपन की उस तस्वीर में थी। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? उस आदमी ने कुछ पल तक उसे देखा, फिर बोला, मेरा नाम कबीर है, मैं रोहन को जानता हूँ। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह कहाँ है? कबीर ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने कहा, आप हमेशा से एक बात में जल्दी करते रहे हैं। आरव ने हैरानी से देखा, क्या मतलब? कबीर बोला, फैसला लेने में, लोगों को समझने में और सबसे ज़्यादा माफ़ करने में। आरव चुप हो गया, क्योंकि ये वही बात थी जिसे रोहन ने भी कभी कहा था। कबीर ने अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली। उस पर लिखा था 108। आरव हैरान रह गया, ये चाबी तुम्हारे पास कैसे? कबीर ने कहा, क्योंकि कमरा 108 सिर्फ आपका इंतज़ार नहीं कर रहा था, वह 15 साल से आपका इंतज़ार कर रहा था। आरव ने पूछा, रोहन ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कबीर ने प्लेटफॉर्म की खाली पटरियों की तरफ देखा, क्योंकि रोहन चाहता था कि आप उससे मिलने से पहले अपने पुराने आरव से मिलें। आरव समझ नहीं पाया। कबीर ने अपना बैग खोला। उसमें एक पुराना वीडियो कैमरा था। ये आखिरी रिकॉर्डिंग है जो रोहन ने आपके लिए बनाई थी। आरव की आंखें नम हो गईं। तो वह खुद क्यों नहीं आया? कबीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि कभी कभी इंसान सामने आने से ज़्यादा सामने वाले को तैयार करना चाहता है। आरव ने कैमरा लिया। उसने प्ले बटन दबाया। स्क्रीन पर रोहन दिखाई दिया, वही चेहरा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था। रोहन मुस्कुराया, भैया, अगर आप ये देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने आखिरकार सच तक पहुंचने का फैसला कर लिया है। रोहन की आंखों से आंसू निकल आए। रोहन आगे बोला, भैया, मैं जानता हूँ आपके मन में एक सवाल होगा, मैं वापस क्यों नहीं आया? आरव स्क्रीन को देखता रहा। सच ये है भैया, मैं वापस आना चाहता था। कई बार मैंने आपका नंबर मिलाया, कई बार आपके ऑफिस के बाहर तक आया। आरव ने सांस रोक ली। भैया, लेकिन हर बार मैं रुक गया। क्यों? आरव ने धीमे से कहा।
वीडियो में रोहन बोला, क्योंकि मुझे डर था कि अगर आपने मेरी आंखों में देख लिया तो आपको अपनी गलती दिखाई देगी। आरव की आंखें झुक गई। ये सुनना आसान नहीं था। रोहन आगे बोला, लेकिन भैया मैं आपको दोष देने नहीं आया था। मैं बस चाहता था कि एक दिन आप मेरी बात पूरी सुन लें। वीडियो अचानक रुक गया। आरव ने घबराकर कैमरा देखा। बस? कबीर बोला, बाकी रिकॉर्डिंग वही मिलेगी जहां रोहन आपका इंतज़ार कर रहा है। आरव ने पूछा, कहाँ? कबीर ने दूर पहाड़ियों की तरफ देखा। आर्य निवास से 20 किलोमीटर दूर एक पुराना घर है, वहीं। आरव ने तुरंत कदम बढ़ाए, लेकिन कबीर ने उसे रोक दिया। एक बात याद रखिए। आरव रुका। कबीर बोला, आप रोहन से मिलने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको उस भाई से मिलना होगा जिसे आपने 15 साल पीछे छोड़ दिया था। आरव पहली बार समझ गया, वह सिर्फ रोहन को ढूंढने नहीं जा रहा था, वह अपने खोए हुए हिस्से को ढूंढने जा रहा था। तो दोस्तों, आज की कहानी का ये हिस्सा यही समाप्त होता है। आज की पंक्ति इस प्रकार है, किसी रिश्ते को वापस पाने से पहले हमें अपने अंदर की उस गलती को स्वीकार करना पड़ता है जिसने दूरी बनाई थी। तो दोस्तों, आज पहली बार आरव को यह एहसास हुआ कि वह केवल रोहन को ढूंढने नहीं निकला है, वह अपने उस हिस्से को ढूंढने निकला है जिसे उसने 15 साल पहले अपने गुस्से में खो दिया था। कबीर आखिर कौन है? उसके पास कमरा नंबर 108 की चाबी कैसे आई? और रोहन ने अपनी आखिरी रिकॉर्डिंग उसके भरोसे ही क्यों छोड़ी? इन सवालों के जवाब अब उस पुराने घर में छिपे हैं जहां आरव की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, द स्टोरी बूम यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर साझा कीजिए। अगले भाग में आप जानेंगे, आरव और कबीर पहुंचेंगे उस रहस्यमयी पुराने घर तक जहां रोहन की बाकी रिकॉर्डिंग उनका इंतज़ार कर रही है। लेकिन क्या वहां सचमुच रोहन मिलेगा, या एक ऐसा सच जो पूरे परिवार का इतिहास बदल देगा? जानिए अगले भाग में। और हाँ, याद रखिए, कमरा नंबर 108 का दरवाज़ा हर किसी के लिए नहीं खुलता, लेकिन जिस दिन खुलता है, इंसान वही नहीं रहता जो अंदर गया था। और शायद अगला मेहमान आप भी हो सकते हैं। नमस्कार।